जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से शोपियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था शोपियन पुलिस को। आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए। इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें सिर्फ टीयर स्मोक सेल डाले और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल हैं, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज़ जो है AGH के चीफ वहाँ से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहाँ से। फिर जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन अर्चर्ड में हाइडआउट है, वहाँ फंसे हैं। फिर वहाँ पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहाँ पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज़ है एक जो था, जो सो-कॉल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की ज़रूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने ये भी देखा है, कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, उसको हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए CRPF और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा IGP साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया।
आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वॉयलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आईं, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए आईजीपी साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमारे जीओसी साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं। कब से एक्टिव फोन किस कैटेगरी का था? इम्तियाज़ हमारे कैटेगरी में ए है और रिसेंटली इसको अपग्रेड करने के A+ में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया गया PHQ को। ये 2019 में जुलाई से एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है और इसको काम दिया गया था कि जब कन्वा यात्रा का आए तो ये तराल साइड से इसको अटैक करना था। डीजी सर, डीजी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड टुडे 7 वर फ्रॉम अंसर गजवातुल हिंद व्हेन यू आर सेइंग दैट सम आर फ्रॉम लश्कर, सम फ्रॉम जैश एंड हिजब। Simultaneously there was a statement last year from the Jammu Kashmir police saying that the terrorism has been wiped out from Tral, particularly Hizbul Mujahideen is nowhere, ABP has been wiped out, but now again we are seeing the same statements and with the same numbers coming back. आप लोग पिछले 6 मंथ से एक ट्रेंड देखते होंगे कि ये इंटरचेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है। जो आज शोपियां में 5 मारा गया है उसमें हमारे लिस्ट में 2 HM का है, लिस्ट में कैटेगराइज मिलिटेंट HM लिस्ट में, आदिल LET लिस्ट में, जो हर एक सिक्योरिटी फोर्स को ये सेपरेट किया जाता है। लेकिन AGH के ग्रुप के साथ ये चलता था। इसके पहले भी देखे होंगे कि जहाँ तो नौगाम में अटैक हुआ था उसमें अलबदर का भी था, LET का भी था। तो इनका ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट एक्शन प्लानिंग का चलता है और इसी के चलते हम लोग को खबर भी इजीली मिलती है। और थोड़ा अभी जैसे आप देखते होंगे कोई LET का टेररिस्ट है तो जैश वाले के साथ भी मूवमेंट कर रहा है। ये नया पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि नया पैटर्न इमर्ज कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक ग्रुप में अगर 5-6 टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट आउटफिट को हो। दूसरी बात है जैसा आप बोले कि AGH का फिर से रिवाइव हो गया है तो अलबदर भी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अलबदर का कुछ रहता है, कुछ इनके ऑब्जर्वेबल रहते हैं। बाद में उसको पाकिस्तान से फंड मिलता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको फिर उनके स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और फिर नए खराब जो नए कैडर को तैयार करते हैं। Sir, is AGS finished yet or not? आज के डेट हमारे डेट में सिर्फ 1 बच गया है AGH का, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अगले 2 दिन में 1 वीक में उसमें और रिक्रूटमेंट हो जाए या किसी और आउटफिट से ज्वाइन कर ले। शोपियन में अभी तक 5 में से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक मुजम्मिल मंजूर तांतरे है जो अगस्त 2019 एक्टिव था। दूसरा है आदिल अहमद लोन है, यह जुलाई 19 से एक्टिव है। तीसरा है यूनिस अहमद खांडे, यह नवंबर लास्ट ईयर से एक्टिव है। चौथा टेररिस्ट है बासिक इस्माइल बख्शी और ये जून लास्ट ईयर से एक्टिव है। जहाँ तक एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ 5 में से, जो नुरबुक त्राल का टेररिस्ट है 2 में से एक आइडेंटिफाई हो गया, इम्तियाज़ अहमद शाह, यह अप्रैल 2019 से एक्टिव है, रटसुना त्राल का है। इसके खिलाफ काफ़ी FIR लॉज है, ये किलिंग में इन्वॉल्व है और बहुत सारे किलिंग का इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और जैसा मैंने कहा इसको एक ये भी टारगेट दिया गया था, जब कन्वा यात्रा की आती है तो ये NH पर अटैक करने का टारगेट दिया गया था इसको। भाई साहब, यात्रा का ही सवाल है। आपने बोला कि इम्तियाज को ये टास्क दिया गया था कि यात्रा पर अटैक करे, तो क्या इनपुट्स है कि क्या इस बार यात्रा बहुत ज़्यादा टारगेट में है और क्या साउथ कश्मीर में और भी मिलिटेंट्स ऐसे हैं जो टारगेट करेंगे? देखिए सिंपल बात है, आप लोग एनालिसिस किए होंगे, जो जनवरी से ट्रेंड चला है कि ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक कर रहा है, चाहे ये जो अपना
श्रीनगर में 2 सिविलियन पर अटैक किया था, पुलिस वाले हमारी दुकान पर खड़े थे, वहाँ पर अटैक किया था सॉफ्ट टारगेट को। तो यात्रा भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले किया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग इतना फुल प्रूफ रहेगा, अटैक नहीं कर देंगे। अटैक की बात दूर है, इसके हाइडआउट में घुस को मारेंगे वहीं पर। देखिए ये कहना, एक मिनट, देखिए ये कहना कि अब अमरनाथ यात्रा इस बार खतरे में है और पिछली बार नहीं थी, गलत है। हमेशा सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हरकत होगी और हर बार इनकी कोशिश रहेगी कि हम सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक करें। जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो पूरा उसका फुल इंतज़ाम किया जाएगा और ये यकीन करा जाएगा कि हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा पूरी सक्सेसफुल हो। आईजी साहब, शोपियां से कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में 3 लोग जख्मी हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। तो सर, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। जब हम लोग कॉर्डन लगा रहे थे तो वहाँ पर मिसक्रेंट एलिमेंट काफ़ी स्टोन पेल्टिंग किया था, तो हम लोग को पंप एक्शन यूज करना पड़ा, जिसमें 3 को माइनर इंजरी है, तीनों स्टेबल है। अब इसमें 2 सवाल और है। पहला, क्या हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि परसों का मतलब हालांकि आपके यहाँ से स्टेटमेंट तो नहीं आया, किसी लोकल न्यूज एजेंसी को आपने स्टेटमेंट दिया था कि ये चीजें रिपोर्ट करनी नहीं है, तो किस हद तक नहीं करनी है? क्योंकि देखिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को रिटर्न ऑर्डर लिख के दिया है। कोई ये शर्माने छिपाने की बात नहीं है। क्या करना है पुलिस को, क्या करना है मीडिया को। मेरा कहने का मतलब ये था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट का भी ये जजमेंट है, वर्डिक्ट है कि लाइव इनकाउंटर पर लाइव कवरेज आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा? पहला ये है, अगर बुलेट आती है मिलिटेंट का या सिक्योरिटी फोर्स का तो आपको भी लग सकती है। दूसरा कारण है कि हमारे फोर्स ट्रूप जो फाइटिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आप फोटो खींचेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, टेररिस्ट का उस पर फायर आ जाए। तो हमारे जो बोनाफाइड ड्यूटी है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा है कि उस लाइव कवरेज से अगर और कहीं लॉ एंड प्रॉब्लम हो जाए, लोग इंस्टिगेट हो जाए, तो ये सारी। चौथा है कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये कानून का वेल वेटेड, लीगली हम लोग वेल वेटेज करके आपको एडवाइस दिए और अपने एसपी को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग नहीं करेंगे। दूसरा बात है, इनकाउंटर साइड पर आप लोग नज़दीक नहीं जाए। आप लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले हमको पिटाई करता है, आप वीडियो भी रिलीज करते हैं, तो आप क्यों जाते हैं इनकाउंटर साइड पर जहाँ फायरिंग हो रही है? आप वेट कीजिए, बाहर कीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट एसपी वहाँ पर जाकर आपको ब्रीफ करेंगे आपको। टोटल एक ऑफिसर को स्प्लिटर इंजरी लगी है, तकरीबन दोनों आईब्रोज के बीच में माइनर इंजरी है, और उसके अलावा 3 और जवानों को माइनर स्प्लिटर इंजरीज लगी। दिलीप पांडे जी, आपने अभी जो कहा है कि थोड़ा सा ब्रीफ आपने बताया, जो ज्वाइनिंग ऑफ मिलिटेंसी है, रेशियोज का बढ़ गया है, और गवर्नमेंट वर्कर्स पर काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ मिलिटेंसी है उसका ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है, स्पेशली इन साउथ कश्मीर जहाँ काफी टाइम से कंट्रोल्स को किया गया था। सो इट इज अनदर चैलेंज फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज, वेदर इट इज आर्मी और पुलिस। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हो गया है, मैंने ये कहा है कि साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है और रिक्रूटमेंट इस साल कम है। हमारी यही कोशिश है कि ये रिक्रूटमेंट और कम करी जाए ताकि जो जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, वो टेररिस्ट के रैंक में न जाए। तो नफरी कम है, इस साल की भी नफरी कम है और मुझे यकीन है कि जिस तरह गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, सिविल एडम काम कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले काम कर रहे हैं, उस तरह ये रिक्रूटमेंट की नफरी हर साल कम करती जाएगी। जनरल साहब, जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं या यात्रा को लेकर जिस तरीके से आपने बोला, क्या हम इस साल का समर काफी हॉट समर देखेंगे मिलिटेंसी वाइज और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस वाइज? देखिए आप ना, इसको जो ऑपरेशंस हैं, अमरनाथ यात्रा टूरिज्म ट्रेड से लिंक मत कीजिए। कोई भी आदमी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाया जाएगा, उसके साथ में ऑपरेशन होगा, कांटेक ऑपरेशन होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे, लोकल होगा, उसको सरेंडर के लिए, नहीं मानेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करा जाएगा। इसका अमरनाथ यात्रा से या इससे और उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जनवरी के महीने में होगा, फरवरी के महीने में होगा, जब कोई हथियार उठाएगा उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है। थैंक यू। Aji sir, before BJP leader threatened for attack by militants, sir, after 2 or 3 days, media reports में आया कि 2 लड़कियों को पकड़ा गया है। सर उसके बारे में दो लड़कियों को, हाँ, एक उसमें से एक जो गर्ल्स थी वो मिलिटेंट के साथ बुड़काम जाके दरवाज़ा पर नोक की थी। दूसरा जी थी गाड़ी में बैठी हुई थी, दूसरा था व्हीकल में बैठी हुई थी, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया गया है।
टेक्निकल ह्यूमन एड से उसको हम लोग प्रोवाइड कर दिया। बाकी उसके साथ जो 7 आदमी जो एसोसिएट थे उसको भी पकड़ लिए हम लोग और इसको हम लोग चार्जशीट करेंगे। सर अभी तक जो ऑपरेशन माँ है या जम्मू कश्मीर पुलिस की पॉलिसी है रिहैबिलिटेशन जिसके तरीके से सरेंडर करवाया जा रहा है, तो कुल मिलाकर इस साल में कितनी सफलता मिली है सुरक्षा बल? इस साल की बात कर रहे हैं आप? इस साल जब सबसे पहले आप देखे होंगे कि सबसे अच्छा इनकाउंटर था काकपुरा का, जिसमें कि हमारे एक सोल्जर जख्मी हो गए, फिर भी दोनों टेररिस्ट को हम लोग सेंटर लिए जिसके पास AK-47 था। बहुत एग्जाम्पल, हाँ बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल था। उसके बाद जो जितने इनकाउंटर होंगे हर एक इनकाउंटर में हम लोग अपील किए और कल तो हम लोग एक्सट्रीम केस में चले गए। मैंने इमाम साहब को 2 बार भेजे मॉस्क में, उसके भाई को भेजे, उसके भाई को थप्पड़ मार के भगाए, तुम यहाँ से भाग जो गाली देखिए। आज मॉर्निंग में उनके पेरेंट्स भी अंदर के, माँ बाप दोनों गया। तो आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट कितना हम लोग ऑनेस्ट कमिटमेंट हम लोग है। हम चाहते हैं कि सरेंडर कर जाए। आंकड़ा 2 ही है अभी तक जी बिल्कुल लाइव इनकाउंटर, मैं बात कर रहा हूँ लाइव इनकाउंटर का। कुल मिलाकर सर कितना है? कुल मिलाकर कॉल मिला के 6 हम लोग सेंटर लिए हैं। तो पहले मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि कोर कमांडर साहब और नदन आर्मी कमांडर साहब बार बार 2 ही चीज़ों पे एम्फेसाइज करते रहे हैं। पहला ये है कि लोकल सेंटीमेंट की पूरी इज्जत करनी है। नंबर 2, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज होने देना है। तो ये 3 कोई भी बुनियादी ऑपरेशन में मेरे सिद्धांत रहते हैं और IGP साहब के साथ हम मिलके अपनी तफ्तीश बनाते हैं। अब क्योंकि इस केस के अंदर शुरू में ही टेररिस्ट जो हैं मस्जिद के अंदर चले गए थे, तो IGP साहब और मैं खुद मौके के ऊपर गए हैं। वहाँ पर शोपियां पुलिस, CRPF और 44 RR डटी हुई थी मौके के ऊपर। अब अगर हम इस सिचुएशन को ठीक तरह से एनालाइज करते हैं तो क्लियर कट हो जाता है कि हमने शुरुआत करी है सबसे पहले मौलवी साहब को अंदर 2 बारी भेज के। मौलवी साहब खुद गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त करी है अंदर टेररिस्ट से कि आप बाहर आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई को दोबारा रात को तकरीबन 12 बजे एक बारी फिर भेजा है। दोबारा उसके भाई को हमने तकरीबन 1:30 बजे एक बारी फिर भेजा है और आखिर में सुबह के टाइम उसके माँ बाप को भी हमने एक बारी मौका दिया अंदर जाने के लिए। तो हर तरह की कोशिश करी गई है, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, कि अपने कश्मीरी भाइयों का हम सरेंडर ले सकें। पर जब हमारे को जवाब नहीं मिला है फिर हमने धीरे से पहले ऑटोमेटिक फायर और उसके बाद ग्रेनेड तक का हमने इस्तेमाल किया है, छोटे वाले ग्रेनेड। और कोर कमांडर साहब का बार बार हमारी तरफ यही पैगाम आ रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा और कोई फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं चाहिए, ताकि जो पाक जगह है उसको पाक ही रखा जा सके। इसी हालात के अंदर क्योंकि हमारे ट्रूप्स जो हैं बड़े रिस्ट्रेन के साथ अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ रहा था, उसकी वजह से उनको स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं। और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए 44 RR शोपियां पुलिस ने फाइनली सुबह 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और उसके बाद अभी तक मौके पर मस्जिद के अंदर डिप्लॉयड है, ताकि मस्जिद को साफ करके जितना उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर बिल्कुल ठीक हालत में वापस दोबारा सोसाइटी को दे सकें। तो ये था आपकी पहली ऑपरेशन। और दूसरी ऑपरेशन जैसे IGP साहब ने बताया 42 RR ने जनरल एरिया त्राल में एक गांव जिसका नाम नौबुग है वहां पर अंजाम दी है। अगेन इसकी इंटेलिजेंस जो है हमारे को JKP से मिली है और वो हाइड आउट एक ओपन इलाके के अंदर था। 42 RR ने बहुत ही एहतियात बरतते हुए बिल्कुल मिनिमम फोर्स यूज करके वहां पर 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो एक टेररिस्ट जो गिरा है ये 2019 विंटेज का है और ये सरगना था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप का। सो ये दोनों ऑपरेशंस तकरीबन जाके 11:30 बजे तक ख़त्म हो गई हैं। उस इलाके में भी त्राल में भी सफाई और उस इलाके का पूरा हाइड आउट वाली लोकेशन को चेक करना, क्लियर करना, वो सारी ऑपरेशन ख़त्म हो गई है। आप सबके ज़रिए मैं आवाम को साउथ कश्मीर में दोबारा ये भरोसा कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे देना चाहूँगा कि विक्टर फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कमिटेड है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उतने बच्चों को सरेंडर लेके वापस लाने के लिए। पर अगर हमें मजबूर किया जाएगा और अगर हमारे पास चारा ही नहीं होगा तो हमारे को फोर्स को
एक ठीक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। This video is sponsored by J&K Bank Limited.